शासन ने इसको लेकर डीएम से अपना अगला सवाल लेकर जाना चाहूंगी। कपिल जी, जब कमिश्नरेट सिस्टम एक बार फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगी लागू किया गया था, तो उसके पीछे एक ही रीजनिंग दी गई थी कि क्योंकि हर एक डिसीजन के लिए डीएम के पास जाना पड़ता है, तो क्विक डिसीजन हो और लॉ एंड ऑर्डर एक बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके उत्तर प्रदेश में, इसलिए 2 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर रहे हैं। और इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं बंगाल से, मुंबई से, दिल्ली से किया जा रहा था, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, एक बार फिर पावर को कट किया जा रहा है, इससे क्या मिलेगा सरकार को और इसे आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? कपिल जी। योगी जी की सरकार जो है इसे उतना अनुभव प्राप्त नहीं, इसलिए ये ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहते हैं। इनको सोचना चाहिए कि देश को सीआरपीसी जो लोग उत्ताप से जुड़ी हुई है, यानी जो हमारे न्यूसेंस क्रिएट होते हैं उससे, और 145 स्थावर संपत्ति के अंतर्गत जो विवाद होते हैं या स्थावर संपत्ति के साथ जल में भी कोई विवाद होते हैं, तो उसका निपटारा होता है। और इसमें जो रिपोर्टिंग करने वाली अथॉरिटी है वो पुलिस ही होती है, लेकिन चूंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अर्ध न्यायिक कार्य करता है, तो उसको प्रशासनिक विवेक का पावर ज्यादा बेहतरीन अनुभव होता है, क्योंकि उसको उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशासनिक लॉ को जितना बढ़िया एग्जीक्यूट हमारे एसडीएम करते हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं, उतना अच्छा पुलिस नहीं कर सकती। और एक बात और भी है कि अगर आप सारी शक्ति पुलिस को केंद्रित कर देंगे, तो वो विवाद का निपटारा अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरह तो नहीं कर सकता है, तो वहां मनमानी भी चीजें होने लगती है। और मैं इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि पुलिस के पास अगर कहीं न्यूसेंस हो रहा है या कोई इस तरह की चीजें हैं, वो अगर हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित करता है, एक रिपोर्ट देता है और 107-16 की सीआरपीसी की कार्रवाई में पाबंद दोनों पार्टियों को कर देता है, या अगर उसे लगता है कि कोई असंज्ञेय अपराध घटित हो सकता है, तो 151 सीआरपीसी में वो चालान करने का भी पावर उसको है। तो ये सारी चीजें जब पुलिस के पास है, तो उसको समझ क्या 135 और 145 दे दिया जाए। तो इस सरकार को ये अनुभव ही नहीं है कि अर्ध न्यायिक कार्य कौन करता है और पुलिस किस तरीके का कार्य करती है। तो जब तक दोनों का प्रबंधन इन्हें समझ में आएगा, इसीलिए ये अपने आदेश से यू टर्न किए। ये बेहतर यू टर्न है, मेरे समझ से ये ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि जो एक परंपरा से चली आ रही थी वो ऐसे ही नहीं थी कि खाली परंपरा चली आ रही, उसको उसी तरह की शक्ति को एग्जीक्यूट करने का पावर निरंतरता से बना हुआ था और सब कुछ सही चल रहा था, जिसे डिस्टर्ब योगी सरकार ने कर दिया। चलिए अमित जी से मैं अब अगला ने क्या कहा कि वर्कलोड क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो पावर शिफ्टिंग कर दी। नहीं, वो देखिए तथ्यात्मक बातें वो नहीं कर रहे थे, इसलिए हम उनकी बातों पे कुछ नहीं। मैं सीधी एक बात बताऊं, जो आप लोग समझ रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस की लड़ाई बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय टीम 11 के ही हाथों गवर्न होते हैं मुख्यमंत्री, उनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि वो पारंगत है पूजा पाठ में, वो प्रशासनिक लॉ थोड़ी न पढ़े हुए व्यक्ति हैं, वो आईएएसओं के साथ ही खेलते कूदते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कह रहा हूँ कि इस बार सही डिसीजन लिया गया है और इसमें आईपीएस और आईएएस लॉबी का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ये धाराएं, ये सीधी बात है, इसमें अर्ध न्यायिक कार्य ढूंढता है। इसकी बात यही होनी चाहिए कि इसकी एक्सरसाइज जिला अधिकारी या उसके सबॉर्डिनेट हमारे एसडीएम के पास होनी। जनार्दन जी, जिस तरीके से आपने देखा कि कपिल सिस्टम लागू कर दिया गया, फिर उसमें एरर दिखा, फिर पावर शिफ्टिंग हुई, तो यही समीक्षा पहले क्यों नहीं कर दी कि किस तरीके से कहां पे एक्सपर्टीज की जरूरत है, वहां पर कानून को डीएम के पास ही रखा जाए, या अभी इस वक्त ये चीज करने में एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है? और क्योंकि ये बात लगातार सामने आ रही है कि सरकार को आईएएस लॉबी डोमिनेट कर रही है, चला रही है, क्योंकि हमने लगातार देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो वहां पर जो आईपीएस लॉबी के लोग हैं बहुत कम दिखाई देते हैं। डीजीपी जो है वो अक्सर करके नदारत दिखाई देते हैं और हमेशा आईएएस ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बड़े बड़े मामलों में। इना जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हमारे जो अविनाश त्रिपाठी जी एक्सपर्ट है जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र मिश्रा जी, इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से इस चीजों को समझाया है, इसमें बहुत कुछ जोड़ना अब जरूरी ही नहीं लगता मुझे।
क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और हमारे मित्र अविनाश त्रिपाठी जी भी एक अधिवक्ता है, और लॉ की नॉलेज जनार्दन मिश्रा जी को भी बहुत अच्छी है जी। कम से कम सीआरपीसी को उन्होंने एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, जब हमारे यहाँ सिस्टम कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्ध न्यायिक कार्यकर्ता, तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है जी। या तो हमारे पुलिस के अथॉरिटीज को वही ट्रेनिंग पहले दी जाती है और फिर उसको ये भार दिया गया होता है। करेक्ट। इसमें जो हमारे मित्र नेता विपक्ष बीजेपी के बैठे हैं, इन्होंने जो कहा वो बात उलट कह दी। एक्चुअली जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करके वो कर्टेल करके योगी सरकार ने जो है अपने जो 11 IAS अधिकारी बैठा रखे हैं, उनके कहने पे कमिश्नर को दे दिया और ये चीजें पुलिस के ऊपर चली गई। पुलिस इस कारण को निष्पादन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जहां विवाद का निपटारा होगा वहां अर्ध न्यायिक विवेक का इस्तेमाल होगा, वो उसकी शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि पुलिस तो विवेचना अच्छा करती है, अन्वेषण अच्छा करती है, वो एविडेंसेस अच्छे ला सकती है। तो एक मजिस्ट्रेट जब इनसे आख्या प्राप्त करेगा तो वो काम वो करेंगे। दोनों के दो स्पेशलाइजेशन के काम थे, जो कि 133 और 145 दोनों सीआरपीसी में होते। तो इन्होंने पता नहीं किस उसमें ये कह दिया। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन्होंने टीम 11 पे अपने आप को सौंप दिया है और टीम 11 इनकी हर जगह फजीयत करा रही है। चलिए, अब यही सवाल अमित जी से ले लेते हैं। आखिरी कभी जनार्दन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका। तो